हेलो भाई। टुडे टॉपिक इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन क्या होता है इस बारे में टुडे टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। इन्फ्लेशन 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 general term towards rising price. Rising price is called inflation. So rising price so सपोज अभी मैंने सब्जी मंडी में गया, 1 किलो आलू का प्राइस है 10 रुपये। 2 दिन बाद में गया, 1 kg आलू का प्राइस होगा 20 रुपीज। सो आप देख सकते हो 10 रुपये से 20 रुपये हुआ, वहां पर 10 रुपीज का जो प्राइस राइज हुआ उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। सो जनरल प्राइस राइज इंक्रीज। इन्फ्लेशन सपोज अभी प्रेजेंट डे, अभी सपोज 2025 चल रहा है। इस टाइम पर मेरा पास 100 रुपया नोट है। 25 ईयर्स के बाद 2050 तक 100 रुपीज का जो वैल्यू था वो घटकर होगा 30 रुपीज। यहाँ पर इन्फ्लेशन होता है, आप आश्चर्य होगा लेकिन होता है। सो इन्फ्लेशन इज बेसिकली राइजिंग प्राइस। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इन्फ्लेशन? सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज द रीजन इन्फ्लेशन? Reason of inflation. Number 1, economic boom. इन्फ्लेशन साथ और एक टॉपिक है बिजनेस साइकिल। आपको वहां पर रिसेशन, डिप्रेशन, इकोनॉमिक बूम क्या है इस बारे में पता चलेगा। सो इकोनॉमिक बूम, जब किसी कंट्री पर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वहां पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होगा। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होने के लिए बहुत पैसा, इकोनॉमिक यहाँ पर स्पेंडिंग मनी बहुत होगा। स्पेंडिंग मनी होगा, इसी वजह से इन्फ्लेशन होता है। यहाँ से डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन आपको और एक आपको इजीली समझ। वेट, यहाँ से आपको और एक बात जानना पड़ेगा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सपोज वन एयरक्राफ्ट में, सपोज वन जहाज में 100 सीट्स है। इसी में 10 सीट्स आर रिजर्व फर्स्ट क्लास एंड others 90 seats are economic class। सो वहां पर जो एरोप्लेन में 100 सीट था, 10 सीट और फर्स्ट क्लास के लिए और 90 सीट इकोनॉमिक क्लास। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 100 जो पैसेंजर था उसके पास पैसा आ गया, मनी। सो इन्होंने कहा 90 सीट वाला ने कहा मुझे फर्स्ट क्लास सीट चाहिए। सो यहाँ पर क्या करेगा कंपनी, एरोप्लेन का कंपनी यहाँ पर जो फर्स्ट क्लास सीट था, फर्स्ट क्लास सीट, उसको सीट का प्राइस इंक्रीज कर देगा। उसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सो समझ में आया? सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट, नंबर 2 causes. Number 2,
नंबर 2, इंक्रीज रॉ मटेरियल, इंक्रीज रॉ मटेरियल, raw material. Suppose India are dependent on monsoon. So bad weather के लिए मानसून के टाइम पर यहाँ पर सपोज गेहूँ और भी फसल यहाँ पर क्रॉप नष्ट डिस्ट्रक्शन हो गया. सो क्या करेंगे, यहाँ पर जो रॉ मटेरियल होगा उसको प्राइस हाई होगा. सो यहाँ पर बैड वेदर के लिए वेदर, इसके अलावा ऑयल प्राइसेस के लिए एंड टैक्स, गवर्नमेंट जो टैक्स देता है इसी वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन होता है. टैक्स इसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. सो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं. नेक्स्ट, इसका बाद आता है ब्लैक मनी. ब्लैक मनी के वजह से इन्फ्लेशन होता है. ब्लैक मनी के वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन होता है. सपोज मैंने 1 करोड़ अर्न किया, उसमें से मुझे 30% टैक्स देना पड़ेगा निर्मला सीतारामन के. सो वहां से मैं 30% नहीं दूंगा, मैं निर्मला के नहीं दूंगा, टैक्स छुपाऊंगा. सो 30% निर्मला के ना दे, निर्मला को मैं नहीं दूंगा. सो 30 लाख रुपया मेरे पास है, उसको जो टैक्स नहीं दिया उसको कहते हैं ब्लैक मनी. सो टैक्स ना देने का ब्लैक मनी. सो ब्लैक मनी वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन होता है. सो नंबर 3 इज कॉल्ड ब्लैक मनी. नेक्स्ट, इसका बाद आता है सैलरी के वेज इन्फ्लेशन कहते हैं. सो वेज पुश इन्फ्लेशन सैलरी वजह से बढ़ते हैं. तो सैलरी वजह से इन्फ्लेशन होता है. सैलरी वेज पुश इन्फ्लेशन कहते हैं. नंबर 5, सो वेज पुश इन्फ्लेशन. नेक्स्ट, इसके बाद करेंसी डेप्रिसिएशन के वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है. सो करेंसी डेप्रिसिएशन. नंबर 5, करेंसी डेप्रिसिएशन. सो करेंसी डेप्रिसिएशन वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है. आप दक्षिण अमेरिका वेनेजुएला पर नोट छापाया, इसी वजह से बहुत इन्फ्लेशन बढ़ गया. सो वेनेजुएला एक माराकाबा झील है. यूपीएससी ने प्रीवियस में क्वेश्चन आया था. सो वेनेजुएला एंड जिम्बाब्वे दो कंट्री ने करेंसी नोट छापाया, इसी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा. तो नोट छापने के वजह से यहाँ पर करेंसी डिप्रेशन हुआ. जिम्बाब्वे यहाँ पर नोटों का 1 बिलियन 1 ट्रिलियन तब नोट यहाँ पर था. सो बस्ता भर्ती कर यहाँ पर नोट ले जाता था मार्केट में. तो जिम्बाब्वे पे यहाँ पर देख सकते हो 1 ट्रिलियन यहाँ पर जिम्बाब्वे करेंसी यूएसडी $1 होगा, $1. सो करेंसी डेप्रिसिएशन वजह से इन्फ्लेशन होता है. नेक्स्ट, इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी. नंबर 6, मॉनेटरी पॉलिसी. एवरी कंट्री हैव ए सेंट्रल बैंक. इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई. सो आरबीआई का जो बैंक का रेट क्या है, उसी वजह से इन्फ्लेशन होता है. नेक्स्ट, इसके बाद एक्सटर्नल शॉक. 7, एक्सटर्नल शॉक is basically suppose यूरोप आर डिपेंडेंट रशिया ऑयल एंड गैस. लेकिन यूरोप का अभी प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन के साथ रशिया का बीच वॉर हो रहा है. इसी वजह से रशिया से जो गैस ऑयल नेचुरल गैस परचेस कर रहा था यूरोपियन कंट्री, वो अभी नहीं पा रहे. इसी वजह से वहां पर इन्फ्लेशन होगा.
सो एक्सटर्नल शॉक, सो वार, नेचुरल डिजास्टर, इसी वजह से वार, नेचुरल डिजास्टर, सो वार, नेचुरल डिजास्टर। नेक्स्ट, सो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, सो इन्फ्लेशन का टाइप, सो टाइप of inflation. Number one, creeping inflation. Creeping inflation. Creeping inflation लो एंड ग्रेजुअली भावे चलता है। सो लो एंड ग्रेजुअली भावे, ग्रेजुअली प्राइस इंक्रीज। सो ग्रेजुअली प्राइस इंक्रीज होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन में। यहाँ पर लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन रेट, क्रीपिंग इन्फ्लेशन में लो एंड इन स्टेबल इन्फ्लेशन, स्टेबल इन्फ्लेशन। यहाँ क्रीपिंग इन्फ्लेशन के वजह से इंडियन इकोनॉमी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो नो इफेक्ट ऑफ कंट्री, ऑफ ए कंट्री, सो नो इफेक्ट ऑफ ए कंट्री। वो आप देख सकते हो, एज ए एग्जाम्पल आप 100 एनुअली देख सकते हो, तो एज ए एग्जाम्पल 100 से 102 पर, 102 पर से 2.5%, 105, इसी तरह चल रहा था। ग्रेजुअली लो का उसको कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। सो ग्रेजुअली एंड लो। नेक्स्ट, इसके बाद गैलोपिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, इसके बाद आता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन, so galloping inflation is a high and rapid price। यहाँ पर high and rapid price होता है। so high and rapid price, high and rapid price, high and rapid price increase। so high and rapid price increase। so यहाँ पर क्रीपिंग इन्फ्लेशन में 2.5%, 2.5%, और यहाँ पर गैलोपिंग इन्फ्लेशन में अराउंड 10%, 10 से 20% तक होता है इन्फ्लेशन। यहाँ पर रिड्यूसिंग होता है परचेसिंग पावर। सो रिड्यूसिंग परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर मतलब मेरा किनने का, मतलब बाय करने का क्षमता बताता है। सो परचेजिंग पावर। नेक्स्ट, यहाँ पर डिस्टर्ब होता है देश का, कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ पर। सो डिस्टर्ब इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्टर्ब इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट, इसका बाद आता है हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, हाई पर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन is basically extremely high and out of control। so हाइपर इन्फ्लेशन टाइम एक्सट्रीमली हाई होगा एंड आउट ऑफ कंट्रोल, एक्सट्रीमली हाई एंड आउट ऑफ कंट्रोल। so extremely high and out of control, inflation rate around 50%। so 50% month increase। so यहाँ पर इफेक्ट पड़ा है कंट्री का करेंसी लूज वैल्यू। so करेंसी लूज वैल्यू, करेंसी लूज वैल्यू। इसके अलावा इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी।
सो आप देख सकते हो हाइपर इन्फ्लेशन, यहाँ पर एक्सट्रीमली हाई होता है आउट ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट और एक यूपीएससी प्रीवियस ईयर में आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टैगफ्लेशन। सो व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? सो स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था। मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, कहाँ से क्वेश्चन आएगा मुझे मालूम है। सो स्टैगफ्लेशन, यहाँ पर हाई इन्फ्लेशन है ना, हाई इन एम्प्लॉयमेंट। सो हाई inflation and हाई अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट टाइप है आपको, यहाँ पर बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट टाइप है आपको अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर में, मैं प्रीवियस ईयर में आपको मालूम हो जाएगा। सो हाई अनएम्प्लॉयमेंट, सो हाई अनएम्प्लॉयमेंट हाई इन्फ्लेशन जब होता है तब कहते हैं स्टैगफ्लेशन। यहाँ पर रिड्यूसिंग होता है, रिड्यूसिंग परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर। सो बेस्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन जीरो होगा इज बैड फॉर कंट्री। सो बेस्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, बेस्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन डेवलप कंट्री, डेवलप कंट्री एज एग्जांपल आप देख सकते हो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। डेवलप कंट्री यूएसए 2% अराउंड, एंड डेवलप कंट्री इंडिया, इंडिया 4%, अराउंड होता है अप्रोक्स 4% +2 होता है। सो यहाँ से आपको एक कार्व मिलेगा, फिलिप कार्व। सो फिलिप कार्व क्या होता है? सो एक डायग्राम, फिलिप कार्व, फिलिप कार्व पर यहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन इज नॉट वैलिड। सो लो इन्फ्लेशन, लो फिलिप कार्व, लो इन्फ्लेशन, लो इन्फ्लेशन हाई अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी हाई अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, हाई एम्प्लॉयमेंट and high inflation, low employment। सो फिलिप कार्व का यहाँ पर आपको याद रखना, लो इन्फ्लेशन इज अ हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन इज अ लो अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि इन्फ्लेशन तब माने आएगा तो जॉब देगा। नेक्स्ट, सो हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। सो गवर्नमेंट ने किस तरीका से इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है? सो गवर्नमेंट मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। नंबर 1, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। एवरी कंट्री हैव ए सेंट्रल बैंक। सो सेंट्रल बैंक मेरा इंडिया पर है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इंस्ट्रूमेंट टूल लाइक बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और भी ज्यादा है, सीएलआर, एसएलआर। सो मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल करता है गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी
सपोज मेरा सपोज मेरे पास पैसा नहीं, सो मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है, बैंक को कहते हैं आप पीपल को पैसा दो खर्च से, सो इसी से यहाँ पर पैसा आ जाएगा, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन हो जाएगा। एंड मॉनेटरी पॉलिसी, जब मेरे पास बहुत सारा पैसा है उसको हाई रेट चढ़ाओ, हाई रेट से आप लोन दो, इसी वजह से घटेगा। सो इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी। आप देख सकते हो यूएसए फेडरल रिजर्व बैंक का काट ऑफ से इंडियन स्टॉक मार्केट, वर्ल्ड स्टॉक मार्केट उठानामा करे यहाँ पर अप एंड डाउन। सो मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट हायर टैक्स, गवर्नमेंट के हायर टैक्स से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का हायर टैक्स। नेक्स्ट, इसके अलावा गवर्नमेंट स्पेंडिंग के वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सो आप देख सकते हो, सो इन्फ्लेशन क्या है, इन ए जनरल टर्म प्राइस राइज, इन्फ्लेशन कॉजेस टाइप एंड गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। सो आप इसी वजह से बहुत सारे पीपल मनी को इन्वेस्ट करता है गोल्ड पर, क्योंकि पैसा का डिप्रेशन होगा। 2025 में यहाँ पर 100 रुपए का वैल्यू 2015 30 रुपये हो जाए, लेकिन 2100 रुपये का जो गोल्ड किनेगा वैल्यू का प्राइस कम है, लेकिन गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। सो गोल्ड खरीद सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीद सकता है।